हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। BPCS 188 के आज हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है जिसे मैंने सॉल्व किया है। एप्लीकेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी सब्जेक्ट का नेम है। प्रोबेबली मैंने कोशिश करी है कि सारे क्वेश्चन आंसर आपके कवर हो जाएं। अगर कुछ एक दो इधर मिसिंग हो जाता है तो आप लोग मैनेज कर लेना। इसके बाद भी मैं एक क्वेश्चन आंसर का वीडियो बनाऊँगी BPCS सेकेंड आंसर्स, जिसमें आपको बहुत ईजिली मिल जाएंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द डिफरेंट रिसर्च मेथड यूज्ड इन अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी रिसर्च। Social psychology research involves the systematic study to how individuals through the feeling, behavior and influenced by the actual image or implement presence of others with the goal of applied and undergo standing to real life situation। सबसे पहले हमें यही समझना होगा कि सोशल साइकोलॉजी रिसर्च है क्या काम करती है। ये एक थॉट है, फीलिंग है, बिहेवियर है, इन्फ्लुएंस है, एक्चुअल इमेजिन और अप्लाइड प्रेजेंस ऑफ अदर्स के बारे में है कि हम कैसे सिचुएशंस को डील करते हैं, रियल लाइफ में कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। Research method in applied social psychology. Field study research method are conducted in the natural setting, communication, school, workplace to observe behavior and real world context. They emphasize ecological validity. कि हमें जो इसकी सेटिंग्स होती हैं, जो कंडक्ट करना होता है, रिसर्च का मेथड है, वो आपका क्लियर दिख रहा है ना। कम्युनिकेशन, स्कूल, आप स्कूल्स में पता कर सकते हैं, वर्क प्लेस में पता कर सकते हैं। लोगों का बिहेवियर आपको जज करना है, रिसर्च करनी है, तो आप ऐसी जगह पे जाके ऑब्जर्व कर सकते हैं। टेक्निक्स टू फील्ड रिसर्च, इंटरव्यू के से आप रिसर्च कर सकते हैं, पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं, केस स्टडी से कर सकते हैं, इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप। फोकस ग्रुप्स में आपने कभी देखा हो किसी बच्चों को बातें करते हुए, तो आपको पता चलेगा उसका बिहेवियर कैसा है। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म होता है। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। द कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी सजेस्ट एज द साइकोलॉजिकल फोर्स कैन इनर ड्राइव फंक्शन टू मेंटेन ऑल एटीट्यूड्स एंड बेनिफिट्स टू साइकोराइजेशन एंड अवॉइड डिसोनेंस। जो कंजेस्टिव डिसोनेंस होता है वो इनर ड्राइव होता है, वो हमारे अंदर होता है, हमारा बिहेवियर, एटीट्यूड दिखाई देता है। चेंजिंग देयर बिलीफ एंड एटीट्यूड, या आपके बिलीफ और एटीट्यूड को चेंज कर सकता है। चेंजिंग देयर बिहेवियर को चेंज कर सकता है। एडिंग न्यू थॉट टू जस्टिफाई इनकन्सिस्टेंसी, ये आपके थॉट्स को अलग से ऐड कर सकता है खुद को बचाने के लिए। जैसे कि यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है, ए पर्सन हु इज स्मोकर बट नो इट्स हार्मफुल माइट फील डिसोनेंस टू रिड्यूस देयर माइट। एक पर्सन है, वो स्मोक करता है, उसको अच्छे से पता है कि वो उसके लिए हार्मफुल है, बट उसके बाद भी वो उसको स्मोक कर रहा है। चेंजेस बिलीफ, स्मोकिंग इज नॉट दैट हार्मफुल, चेंज बिहेवियर। क्वाइट स्मोकिंग, एड न्यू कंजेशन। स्मोकिंग इज़ नॉट हार्मफुल टू हेल्प मी रिड्यूस स्ट्रेस, सो इट इज़ वर्थ इट। फर्स्ट उसने क्या बोला कि हाँ ये हार्मफुल है, बट सेकंड उसने बोला कि ठीक है हार्मफुल है, कोई बात नहीं। थर्ड उसने क्या किया, स्मोकिंग छोड़ी, लेकिन एक नया उसने थॉट ऐड करा इसमें कि क्या, कि ये मेरे स्ट्रेस को रिड्यूस करती है, इसलिए आई टेक स्मोकिंग, आई डू स्मोकिंग। इंक्रीज्ड डिसोनेंस बिहेवियर, इनकन्सिस्टेंसी, बिलीफ चेंज बिहेवियर, चेंज पार्टिसिपेशन ऑफ बिहेवियर, रिड्यूस डिसोनेंस। ये चार्ट आपको बनाना होगा एग्जाम में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। डिफाइन एटीट्यूड, एक्सपीरियंस, स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड इज द लर्न टेंडेंसी टू इवैल्यूएट थिंग्स ए सर्टेन वे। किसी भी बिहेवियर को, एक सर्टेन चीज़ को हैंडल करना होता है, लर्न करना। ए रिफ्लेक्ट्स हाउ टू थिंक, फील, बिहेव टूवर्ड्स पीपल, ऑब्जेक्ट्स, इवन टू आइडल। एटीट्यूड एंड भी पॉजिटिव और नेगेटिव, न्यूट्रल और शॉर्ट। कहते हैं ना कि कुछ लोग माइंड में थॉट कर रहे होते हैं और उनके फेस पे एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे होते हैं कंटिन्यूसली, तो वो आपके बिहेवियर को शो करता है, एटीट्यूड को शो करता है। कल्चर एंड सोशल एक्सपीरियंस, कल्चर एंड सोशल फ्लुएंसी। थोड़ा सा जूम कर देते इसको। फर्स्ट है कंजेस्टिव कंपोनेंट्स, रेफर्स टू थॉट, बिलीफ इन, नॉलेज अबाउट एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में नॉलेज एंड थॉट्स बनाना या महसूस करना। रेफर्स, बिल्ड। इट इफेक्ट्स हाउ टू अंडरस्टैंड द रिमेंबर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। वो आप पे निर्भर करता है कि आप उस इन्फॉर्मेशन को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं और कैसे रिमेंबर, याद करने से रिलेट कर सकते हैं। कहते हैं ना कुछ लोग पीरियोडिक टेबल साइंस की रिलेट करके याद करते थे, सेम। सेकेंड है हमारा अफेक्टेड कंपोनेंट्स, इन्वॉल्व फीलिंग फॉर इमोशंस लाइक डिसलाइक टूवर्ड्स टू ऑब्जेक्ट।
अफेक्टेड कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि फीलिंग्स, आपको कोई चीज़ पसंद है, हमेशा से पसंद है तो वो हमेशा से ही पसंद है। नेक्स्ट है हमारा बिहेवियर कंपोनेंट्स, हाउ वी एक्ट टू बिहेव टूवर्ड्स टू ऑब्जेक्ट। एक्सप्लिक्ट एटीट्यूड, इम्प्लिक्ट एटीट्यूड, दीज आर एटीट्यूड्स वी आर अवेयर, हम लोग जानते हैं, दीज आर एटीट्यूड्स वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट। कंसिलेबल वी कैन कंट्रोल, जो एक्सप्लिट है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट ये ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है, इन्फ्लुएंस बाय बिहेवियर से होता है इसका। फंक्शन है अडेप्टिव इंस्ट्रूमेंटल फंक्शन, पॉजिटिव एटीट्यूड हेल्प अनगेन रिवॉर्ड्स टू अवॉइड पनिशमेंट। जो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा वो क्या करेगा, आपको अवॉइड करेगा पनिशमेंट से। मीन्स माफ़ कर देना एक बहुत बड़ा वो होता है ना कि हाँ हमने किसी को माफ़ कर दिया। पॉजिटिव एटीट्यूड। नॉलेज फंक्शन हैज़ टू अंडरस्टैंड टू मेक सेंस द वर्ल्ड। एटीट्यूड सिंपलिसिटी, नाउ वी सी पीपल सिचुएशन। एटीट्यूड बिहेव कर सकता है कंडीशंस पे भी, सिचुएशंस पे भी। सेल्फ एक्सप्रेसिव फंक्शन, शो और आइडेंटिफाई एंड बेनिफिट्स। आपको कोई इतना एटीट्यूड है तो ठीक है, लेकिन वो आपसे ज़्यादा सेल्फ, कहते हैं ना कुछ लोग बहुत ज़्यादा अपने आप में ही रहते हैं, वो वाला। ईगो डिफेंस फंक्शन, कि तूने नहीं किया तो मैं क्यों करूँ, समथिंग लाइक इट। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है डिस्टिंक्ट बिटवीन द बेसिक अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी। बेसिक सोशल साइकोलॉजी फोकस्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द केस ऑफ ह्यूमन्स बिहेवियर, ह्यूमन्स के बिहेवियर पे डिपेंड करती है। रिलेट इशूज़, will applied social psychology aims to solve those problem issues. Both are use scientific method, accurate information and accuracy maintained to objectify and strive for generalization result. They are flexible and accepting evidence and aim to desire the predict, explain, find causality and social phenomena. Overall both branches complement each other. इसमें सिंपल ये है कि जैसी कंडीशन है आपको वैसे मेंटेन करना होता है अपना एटीट्यूड, एक्सेप्ट करना होता है चीज़ों को कि हाँ ये हो सकता है। रोल्स ऑफ अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी, द मेन फोकस ऑफ द अप्लाइड सोशल साइकोलॉजिस्ट टू सॉल्व social problems to human beings with the help of the interventions. Their role of the examine the factor that can influence behavior and also analyze appropriate techniques required to solve definite behavior problems. Applied social psychologist is a social psychology to solve real life behavior problems. They work in area like education, health, environment, law, media and workplace. They are research in the real settings, help improve permanent programs, guide policy and aim to create social changes. They also help develop the improved psychology theories through practical work. जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं अपने रियल लाइफ के बिहेवियर प्रॉब्लम्स को चेंज करने में, डेवलप करने के लिए, अच्छा एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइंड इंटरवेंशन, एक्सक्लूडेड एंड डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेप्स इंटरवेंशन। इंटरवेंशन इज द प्लान्ड स्ट्रैटेजी. Intervention is a planned strategy aimed to changing or improving people's behavior to help them functions better in society and revolving creating awareness, change attitude and directly targeting behavior. जो इंटरवेंशन होता है एक प्लान्ड स्ट्रेटजी होती है, एम टू चेंज इम्प्रूविंग पीपल्स बिहेवियर, लोगों के बिहेवियर को चेंज करने के लिए, लाइक सोसाइटी में रिवॉल्विंग क्रिएटिंग अवेयरनेस, सबको अवेयरनेस होना चाहिए, डायरेक्टली टारगेट बिहेवियर नहीं होना चाहिए। इंटरवेंशन can occur at individual, group, organizational of community levels with the ultimate goals and bringing positive change. जो इंटरवेंशन होता है वो किस लिए होता है, कम्युनिटी को, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रुप को एक हाई स्टडीज़ देने के लिए, एक अच्छा सा ग्रुप बनाने के लिए कि उन्हें पॉजिटिव चेंजेस आए उनके अंदर, एक अच्छा वातावरण, वी कैन से इट। Two types of interventions, personal and second programmatic intervention. First we are now discuss personal intervention focused on individual well-being. Second, programmatic intervention involves program or policies to reduce social problems like crime, drugs use, bullying. प्रोग्रामेटिक होते हैं, आपने कुछ बच्चों को देखा होगा स्कूल टाइम से वो दूसरे बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, या कुछ बच्चे होते हैं जो ड्रग्स लेने लग जाते हैं, तो ये प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशंस जो होता है ये वहाँ पे अप्लाइड होते हैं। और जो पर्सनल होते हैं वो एक एक इंसान पे, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे, आप उन्हें प्रॉब्लम बताओगे तब वो सॉल्व करेंगे, ये फर्स्ट है। सेकेंड है आपका प्रोग्रामेटिक। नेक्स्ट आपका ट्रियल इन्वेंशंस
trial inventions test whether the intervention work effectively. They are commonly part of the programmatic intervention. Trial interventions जो होते हैं वो एक नॉर्मल होते हैं, आपको एक प्रोग्रामेटिक में लिए जाएंगे सेकंड वाले में कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है किसी ग्रुप में रह के. क्लास में कुछ बच्चे होते हैं ना कि सबको एक ही जैसी प्रॉब्लम्स होने लग जाती है किसी टीचर की वजह से या किसी सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देने की वजह से. दैट्स इट. टाइप्स ऑफ ट्रायल इंटरवेंशन. टेस्टिंग इफेक्टिवनेस ऑफ स्ट्रेटजी. एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स टू कन्फर्म पॉजिटिव आउटकम्स. स्टेप्स है आपके. डिफाइन द प्रॉब्लम, इंश्योर द इंडिविजुअल सेफ्टी, प्रोवाइड सपोर्ट, एक्सप्लोर अल्टरनेटिव्स, मेक प्लान्स, ऑब्टेन कम्युनिटीज़. ऑब्टेन कम्युनिटीज़ में है आस्क क्लाइंट राइट अ प्लान और कन्फर्म क्लाइंट फुली अंडरस्टैंड कि आपने जिस भी बच्चे से या किसी भी क्लाइंट से बात करी है क्या उसको समझ आया जो आपने कहा. नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 6 to discuss the social problem with the reference of to India. Social problems in India are complex and interconnected with no single cause. Major issue includes dowry. The dowry is involves giving to valuable to groom's family during marriage. Though illegally since 1961 is persist leads to domestic violence, dowry, death and guardians discrimination. Public awareness, education and media are essential. Eliminate this practice. Next, caste. Caste discrimination is based on the social class, family background and rituals, especially in the rural India, and cause mental health issues, low self-esteem and limited opportunities. Religions like Hindu, Muslim and Sikh, Christian shapes the beliefs and behavior. Religious difference can cause social issues like marriage conflict, gender inequality and discrimination. Promoting respect for university is key to reducing these problems. Next, language essential. Yes, language essential for communication and social interaction to affect how people express thoughts and connect with others. Knowing multiple language help to adapting social and enhance understanding in the diverse society. लैंग्वेज भी बहुत बड़ा आपकी लाइफ में कम्युनिकेशन बहुत बड़ा इंटरेक्शन है, अफेक्ट्स करता है लोगों के एक्सप्रेशन को, थॉट्स को. कहते हो ना चली जाओ, है ना, और फिर कहते हैं चल रहे हैं. कुछ थोड़े से टिंज होते हैं, टोन्ड होते हैं, वो आपको समझने होते हैं. डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट ऑफ एंड prevention to mental health problems. Treatment aims to reduce symptoms to improve the quality of life. Common approaches include treatment, psychotherapy. सॉरी एवरीवन, 2-3 बारी क्लास डिस्टर्ब हो गई, मेरा लेक्चर ख़राब होता जा रहा है धीरे धीरे. नेक्स्ट आपका मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स कि हम अपनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं. तो हम जो ट्रीटमेंट एम्स टू रिड्यूस सिम्टम्स टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ. कॉमन अप्रोचेस इंक्लूडिंग साइकोथेरेपी, टेक थेरेपीज ले सकते हैं आप, मेडिकेशन कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं, जैसे सुबह उठना, ताज़ी हवा में घूमना, इससे भी आपकी लाइफ को बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है. मेडिकेशंस में आप एंटी डिप्रेसेंट ले सकते हैं, एंटीसेप्टिक, एंटी ऑक्सीलाइटिक ले सकते हैं, मूड स्टेबलाइजर ले सकते हैं, और ब्रेन केमिकल्स में आपको हेल्प करती है, पर ये आपको डॉक्टर की हेल्प से ही लेनी होती है, अपने आप प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते और ना ही ले सकते. सो प्रिवेंशन है. प्रिवेंशन फोकस्ड ऑन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ डेवलपिंग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स. प्राइमरी प्रिवेंशन, मेंटल हेल्थ एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, प्रोमोटिंग पॉजिटिव कॉपिंग स्किल्स एंड स्कूल इन द कम्युनिटीज़. ये ना काफ़ी ज़्यादा अभी मेरी ट्रेन में आया कि साइकोलॉजी के टीचर भी होते हैं क्लासेस में, स्कूल्स में. सेकेंडरी प्रिवेंशन, ईयरली डिटेक्शन थ्रू सीनरी प्रोग्राम्स, क्विक एक्सेस टू मेंटल हेल्थ सर्विस व्हेन अर्ली सिम्टम्स अपीयर. टर्सरी प्रिवेंशन, 3 स्टेजेस की प्रिवेंशन होते हैं इसमें. फर्स्ट है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी. रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ मेंटल इलनेस थॉट ऑनगोइंग केयर एंड रिप्लेस प्रिवेंशन प्रोग्राम्स. राइट शॉर्ट नोट, इसमें 2 शॉर्ट नोट थे आपके. राइट शॉर्ट नोट और डिफ्रेंशिएट बिटवीन एटीट्यूड, ओपिनियन एंड बिलीफ. हमने एटीट्यूड पढ़ लिया, ओपिनियन पढ़ना है, वैसे हमें बिलीफ भी पढ़ना है. Attitude, a feeling of evaluation, positive of negative towards to person, object, idea or situation. It combines emotions through at the behavior. Example, I like happily together. Opinion, a personal judgment of view about something based off interpretation of facts of experience. It is often early change than beliefs. I think online education is better than classroom learning.
आई लाइक हेल्पिंग टू अदर्स, ये आपका एटीट्यूड है। ओपिनियन क्या है कि मैं क्या सोचती हूँ, जैसे कि आई थिंक ऑनलाइन एजुकेशन इज़ बेटर देन क्लासरूम लर्निंग। सबका अपना अपने ओपिनियन होता है, सेम ये ओपिनियन है। नेक्स्ट है बिलीफ, ए कन्विक्शन ऑफ एक्सेप्टेंस दैट समथिंग इज़ ट्रू और रियल ऑफन विदाउट नीडिंग प्रूफ। कोई भी बिलीव की कोई प्रूफ नहीं है उस चीज़ का, बट मैं उस चीज़ से बिलीव करती हूँ। बिलीव आर मोर स्टेबल डीपली रूट हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। जैसे कि ये है एक थॉट, हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस, इट इज़ बिलीव। इंट्रैक्शन, इंटरपर्सनल प्रोसेस। इंटरपर्सनल प्रोसेस क्या होता है? साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज दैट अकर विद इन एन इंडिविजुअल इंक्लूड्स सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल रेगुलेशंस, थिंकिंग, डिसीजंस मेकिंग एंड इंटरनल इमोशन मोटिवेशन। एग्जाम्पल, reflecting on personal goals. Interpersonal process, psychological and social active that occurs between individuals include communication, conflict resolution, empathy, cooperation and relationship management. Example, solving a misunderstanding with a friend. Solving a misunderstanding with friend is it's interpersonal. Interpersonal something different, reflect personal goals. So आपका फर्स्ट प्रीवियस ईयर का जो था मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। सॉल्व क्वेश्चन पेपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।